उधर खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल का अमर अनशन 17वां दिन वहां हो गया। उनकी सेहत बिगड़ रही है और जिस तरह से हम बयानबाजी भाजपा की ओर से सुन रहे हैं, जैसे सैनी साहब बोल रहे हैं, उसके पीछे मकसद है भाजपा का। पहले ये कार्य खट्टर जी करते थे कि मोदी सरकार निशाने पे ना आए, प्रधानमंत्री जी देश के किसान मजदूर से निशाने पे मत आए और सारा मीडिया में जो मुद्दा है वो पंजाब वर्सेस हरियाणा बन जाए। जबकि हमारे दोनों फोरमों का मानना है, ना हमारी पंजाब से कोई संघर्ष है, ना हरियाणा की सरकार से। दोनों सरकारों से हमारा कोई आंदोलन नहीं है। हमारा आंदोलन केंद्र की मोदी सरकार से है, क्योंकि फसलों की खरीद का जो मसला है वो केंद्र के पास है। जो एफसीआई का बड़ा अदारा है, जिसके पास सारा माल खरीदते हैं, वो सब कुछ करते हैं, वो केंद्र का है। और जो अनाज का वितरण है वो भी कार्य केंद्र का है। और ये सैनी साहब विपक्ष की जितनी मर्जी आलोचना करे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, देखिए, यही हम कहते हैं भी वो विपक्ष को जितना मर्जी आलोचना करें सैनी साहब, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। हम तो मानते हैं भी आज सैनी साहब से सवाल होना चाहिए भी क्या देश में 50 से अधिक किसान और खेत मजदूर खुदकुशियां नहीं कर रहे हैं? अगर मोदी सरकार ने इम्पावरमेंट कर दी किसानों की, तो आपकी बनाई हुई कमेटी ने हरियाणा के ऊपर 76,000 करोड़ का कर्जा ये कैसे बता दिया? ये आपकी बनी हुई कमेटी बता रही है। आप तथ्यों को तोड़ मोड़ के क्यों पेश कर रहे हैं? और जहां तक सवाल वो बोलते भी, जिस तरह से हम दे रहे हैं 23 फसलों पे, कभी 24 फसलों पे एमएसपी पे फसल की खरीद हो रही है, ये सवाल है। फसल की खरीदी, एमएसपी का ऐलान करना कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो यही असत्य बोल रहे हैं सैनी साहब। सैनी साहब से हम पिछले लंबे समय से सवाल कर रहे हैं भी जो फसल आपने खरीद किया उसका डाटा तो हमें बता दीजिए। आपने अगर हरियाणा की सरकार ने कुछ खरीदी की तो डाटा दीजिए सारे देश के समक्ष, नहीं तो हम मानेंगे आप असत्य बोल रहे हैं। दूसरा, आप केंद्र के खेती बाड़ी मंत्रालय की वेबसाइट पर जाइए, वहां धान और गेहूं के अलावा बाकी फसलों की खरीद तो शून्य के करीब है, बहुत कम है। तो इसलिए ये मुझे लगता है वो केंद्र के विषय को राज्यों के ऊपर थोपना चाहते हैं, जो हम लग समझते। तो भाई, सबसे पहले जो फसलों का खरीद का काम है वो क्या कहते हैं, तो वो राज्यों को दिया जाना चाहिए। फिर तो केंद्रीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। फिर तो हम कह सकते हैं केंद्र ने फसलों की खरीद का जिम्मा खुद ले रखा। जहां तक किसानों का उनकी आमदन बढ़ाने का या उन्हें मजबूत करने का सवाल है, इम्पावरमेंट जो बोल रहे हैं, हमने प्रधानमंत्री ने किया, तो डाटा देना। वो बोलते थे 2022 में हम किसानों की आमदन दुगनी कर देंगे। तो वो किस तरह से उन्होंने इम्पावरमेंट किया उसका डाटा देश के सामने रखना चाहिए। नहीं तो हम समझेंगे कि ये मुद्दे से भटकाने के लिए मोदी सरकार को किसानों के निशाने से बचाने के लिए बीच में वो कहते हैं भी सैनी साहब की बलि दे दो, मोदी जी को बचा लो। पहले खट्टर साहब बलि देते थे, बदनामी लेते थे। तो ये बड़ी नीति का ढंग से बोल रहे हैं। हाँ, देखिए, कांग्रेस खत्म हो जाए, कोई और पार्टी खत्म हो जाए, ना खत्म हो जाए, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। जहां तक भारत की खेती मंडी है वो निजी हाथों में देने का भारत सरकार ने फैसला कर लिया, उसमें कांग्रेस भी शामिल है। ये विश्व व्यापार संस्था की नीति बोल रही है। तो जो WTO में समझौते किए हुए हैं उसके बारे में सैनी साहब बोले भी क्या कह रहे हैं वो? आपकी सरकार ने क्या ये मान नहीं रखा भी बड़े फार्मों की खेती करेंगे? तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत सरकार जो हमें एमएसपी मिल रही है उससे भी खत्म करना चाहती है। पंजाब में और हरियाणा में इस बार हम सैनी साहब से पूछते हैं क्या धान तो 200-300 रुपये कम रेट में बिका, किसान धरना मुजाहरा करते रहे
और आपकी डबल इंजन वाली सरकार मध्य प्रदेश में, वहां सोयाबीन 1200 रुपये, ये जो एमएसपी का ऐलान किया उससे कम बिकी। वहां की सरकार ने कहा कि 40% केंद्र जो है, तो मैं कहता हूं मध्य प्रदेश की सरकार ने चिट्ठी केंद्र को क्यों लिखी अगर राज्यों का विषय है तो, कि आप 40% सोयाबीन खरीदिए, पर केंद्र ने कहा भी हम केवल 20% ही खरीद सकते हैं, तो 20% भी सोयाबीन की खरीदी नहीं। तो सैनी साहब इस बात को बताएं ना भी, ये क्या आपकी डबल इंजन वाली सरकार भारत सरकार को लिखती है कि आप जो है वो खरीदी करिए। और सैनी सरकार से ये सवाल होना चाहिए भी, भावांतर के द्वारा जो आपको 1,00,000 करोड़ रुपए आया था वो वापस कैसे चला गया, आपने वो भी खरीदी नहीं की। तो ये मुझे लगता है सारे मसले को डीरेल करना चाह रहे हैं सैनी साहब। हाँ देखिए, ये आज की जब नहीं, ये पहले जब भारत सरकार नई चुनकर आई थी, जो भी सत्ता पक्ष था उन्हें तो हमने मांग पत्र दे लिए थे। हमारे दोनों फोरमों ने निर्णय किया था भी हम लोग विपक्ष के जितने भी दल है या जितने भी उनके एमपीज है उनसे उनको मांग पत्र देंगे और उनके सामने अपना मुद्दा रखेंगे। उस समय फिर सभी को, अकेले इन्हें नहीं, और भी विपक्ष के नेताओं को मिला गया। हम तो नीतीश कुमार जी से और चंद्रबाबू नायडू से मिलना चाहते थे, पर उनसे समय नहीं मिल सका हमें। हाँ, ये बात सही है, हमने कहा, पहले भी कहा कि चाहे देश की संसद में सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सब मिले हुए किसान मजदूर की बात कोई भी नहीं वहां कर रहा है, और इसका हिसाब आने वाले समय में देश लेगा। हम आज और आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को अपील करना चाहते हैं भी, आज प्रार्थना दिवस है और जहां जहां आपकी आस्था, जिस धर्म को भी मानते आप, इस मोर्चे की जीत के लिए एमएसपी लीगल गारंटी कानून बने, देश के किसान मजदूर की कर्ज माफी हो, अन्य 12 मांगी जाएं, उनकी प्रार्थना करिए। इसी के साथ साथ जगजीत सिंह डल्लेवाल, उनकी सेहत की प्रार्थना, और जो मोदी सरकार के जबर से शंभू बॉर्डर पर किसान जख्मी हो गए, उन जख्मियों की जितनी जल्दी हो सेहत याबी हो, उनकी अरदास कीजिए। और आज शंभू बॉर्डर पर ही 10 बजे से सुखमनी साहब के पाठ आरंभ हो जाएंगे और 12 बजे यहाँ अरदास दिवस हो जाएगा। इसी तरह पूरे पंजाब में, पूरे पंजाब के गांव में हमने पूरे पंजाबियों को अपील की है कि आप हर गुरुद्वारे में अरदास दिवस मनाएं।